अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमिस्ट्री के पेपर में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे 50+ मार्क्स ला सकते हो। एवं अगर आपने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कैसे PYQ से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, कैसे 80-20 रूल को आपको फॉलो करना है और 3 दिन का कंप्लीट स्कोरिंग प्लान मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना और केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल मैनेजेबल हो जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो थ्योरी में 70 मार्क्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स मिलते हैं और पासिंग मार्क्स आपके 25 हैं। ठीक, ये आपको सबको पता है। यानी अगर आपने 50+ टारगेट रखना है तो आपको बस एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है इजी चैप्टर्स फर्स्ट, हाई वेटेज प्लस लो एफर्ट। आज से लेकर एग्जाम तक आपको इजी प्लस हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है। सीधी सी बात है, बिकॉज टाइम कम है। वो चैप्टर जिसमें एफर्ट्स कम है और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें उसी हिसाब से चलना है कि जिस हिसाब से हमारा टाइम भी बच जाए और हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल भी जाए। तो हमें वो चैप्टर्स उठाने हैं जिनके ज़्यादा वेटेज हैं और जिसमें हमें एफर्ट्स कम लगेंगे। ठीक है, वो चैप्टर्स पहले हमें पिक करने हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है PYQs इज इक्वल टू की। इसका क्या मतलब है? JK बॉक्स का पैटर्न आपने बायोलॉजी और फिजिक्स पेपर में देखा ही होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही रिपीटेड आए हैं दोनों पेपर्स में से। इसलिए केमिस्ट्री में भी PYQs आपका प्रॉपर यही होगा कि PYQs ही आएंगे, सीधी सी बात है। तो हमें PYQs ही फोकस हमें PYQs पे ही करना होगा, हमें फोकस PYQs पे ही करना होगा, बिकॉज यही आएंगे। बिकॉज हमने पैटर्न पहले ही देखे हैं बायोलॉजी पेपर में एंड फिजिक्स पेपर में, तो हमें यहाँ देखने की अब जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पता है कि यहाँ भी PYQs ही रिपीट होंगे, तो यही होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम PYQs करेंगे उतना पेपर प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, ये बात याद रखो। तो यही बात आप याद रखो कि PYQs आपको करने ही करने हैं। हाउ टू पास विथ गुड मार्क्स। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर्स सबसे पहले करने हैं। ये चैप्टर्स लो एफर्ट प्लस हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का है, 7 मार्क्स का चैप्टर है, इजी चैप्टर है। या तो फॉर्मल, या तो मतलब डेरिवेशन पर क्वेश्चन आता है ना, या तो न्यूमेरिकल आता है, या तो थ्योरी पर क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है। केमिकल काइनेटिक्स इजी चैप्टर, इजी 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 चैप्टर। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिनस इजी चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, उतना मुश्किल नहीं है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, अल्कोहल्स फिनोल्स इथर जल्द याद होता है, तो 6 मार्क्स यहाँ पर भी जल्द याद होता है और इजी चैप्टर भी है। एमाइनस इजी चैप्टर है, 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स यहाँ से भी आपको मिलेंगे। यहाँ से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वही रिपीट हुआ है 1-2 साल कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं थ्योरी बेस्ड, जो आप जल्दी कर सकते हो। तो ये चैप्टर आपको इनकी प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए, इनकी प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए। तो अगर हम इनको देखेंगे, इनके कितने मार्क्स मिल रहे हैं, तो इनके टोटल 39 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम ये चैप्टर्स करेंगे तो टोटल हमें 39 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जीके बॉस में 15% सिलेबस रिलैक्सेशन है, तो फाइनल इफेक्टिव मार्क्स अराउंड 46 मिलते हैं। फाइनल इफेक्टिव मार्क्स अराउंड 46 मिलते हैं। तो अगर हम 15% सिलेबस रिलैक्सेशन के साथ देखेंगे तो आपको 46 मार्क्स मिलेंगे, 39 को आपको 46 मिलेंगे। ठीक, अगर सिर्फ ये चैप्टर्स कर लिए तो 46 मार्क्स पक्के हैं, बात खत्म। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी चैप्टर को आप छोड़ देना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब बाकी चैप्टर्स को क्या करेंगे? बाकी चैप्टर्स को हम 80-20 रूल से करेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम देखेंगे कौन से चैप्टर्स हम 80-20 रूल से करेंगे। अगर आप 50+ टारगेट कर रहे हो ना, तो रिमेनिंग चैप्टर्स ऐसे करने हैं जिसमें खाली एंड खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, बट 80-20 रूल के हिसाब से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसके 7 मार्क्स हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसके 8 मार्क्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स इसके 7 मार्क्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके 9 मार्क्स हैं। अब मुझे कोई बोलेगा भाई मेरा जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कंप्लीट है मुझे, बट मेरे पास जो ये है, मान लो मेरे पास जो मान लेते हैं मेरे पास DNF ब्लॉक, ये मेरे कंप्लीट नहीं है। आप, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, DNF ब्लॉक को आप नीचे लाओ 80-20 रूल में और बायोमोलिक्यूल्स को ऊपर लाओ। अब आपकी मर्जी है, आप स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको अगर हम देखेंगे टोटल यहाँ पर आपको 31 मार्क्स मिलते हैं 80-20 रूल को करने, विच मीन्स आपको ये ऑनली PYQs करने हैं एंड ऑनली इंपॉर्टेंट करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपको 80-20 रूल से चलना है। अभी 80-20 रूल आपको लगाना कैसे है, इसका क्या मतलब है? 80-20 रूल का ये मतलब होता है कि 80% ऑफ रिजल्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। यानी चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको बस उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है, बात खत्म।
ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस उन्हीं टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। मतलब जो चीज़ें हर साल आ रही हैं सिर्फ वही कर लो। फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% टॉपिक्स दैट रिपीट एवरीवेयर, और स्किप आपको अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। यही 80-20 रूल होता है। अब हम 80-20 रूल को कैसे लगाएंगे उसको हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं 80-20 रूल की, ठीक है। अगर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या 40 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो हम उस 40 टॉपिक्स या 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कैसे 80-20 रूल लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एज एग्जाम्पल आपको आपके साथ रखी है ताकि आपको समझ आए, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 80-20 रूल क्या कहते हैं हमें, 20% ऑफ 40 टॉपिक्स, ठीक है। तो वो आती है टोटल 8 टॉपिक्स, विच मीन्स आपको 40 टॉपिक्स में से या 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको 80 टॉपिक्स है, 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाने हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होंगे या PYQs होंगे जो रिपीटेड होंगे, ठीक है। वही आपको बस एंड बस करने हैं, 8 to 10 या 80 कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम सेव होगा और मार्क्स भी सिक्योर होंगे। मान लेते हैं कि अगर हमारा टोटल यहाँ पर अगर हम 80-20 रूल से देखेंगे तो यहाँ पर हम ऊपर आएंगे पहले, तो यहाँ पर 80-20 रूल से 31 मार्क्स हैं। 31 मार्क्स 80-20 रूल से 80-20 रूल से हमें कितने हैं, 31 मार्क्स। मान लीजिए 31 मार्क्स नहीं मिले, आपने 80-20 रूल फॉलो किया, कुछ क्वेश्चन आए कुछ क्वेश्चन नहीं आए, मान लेते हैं कि 31 मार्क्स में से हमने 15 मार्क्स ही सिक्योर किए, 51 मार्क्स ही सिक्योर किए। और ऊपर जो मैंने आपको बताया है कि लाइक ऊपर कितना मैंने बताया आपको, 39 मैंने ऊपर आपको बताया। मान लेते हैं हमने 15 मार्क्स यहाँ से 80-20 रूल से स्कोर किए, ठीक है। तो टोटल और 9 और 5 यहाँ पर 4 आएगा, 1 कैरी, 3 4 5 54, विच मीन्स हमें यहाँ से 54 मार्क्स मिलेंगे आराम से। तो यही इतना ही तो हमें चाहिए। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक अगर 80-20 रूल से हमने 31 मार्क्स में से या कितने 31 मार्क्स में से हमने 15 ही मार्क्स पिक किए तो इनफ है। तो मतलब 8 टॉपिक्स आपको करने हैं जो 80% मार्क्स आपका स्कोर करेंगे और आपको सिलेक्ट 8 हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर देंगे, यही 80-20 रूल कहता है, ठीक है। तो यही हमारी आज की स्ट्रैटेजी थी। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाता हूँ, ये कर लो नहीं, आपके हिसाब से है। अगर आपको कोई और चैप्टर ऊपर लगाना है, कोई और चैप्टर नीचे लगाना है, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी थी केमिस्ट्री की और यही रहने वाली है। इसी को आपको फॉलो करना है, बिकॉज आपके पास सिलेबस अभी आपने अगर लर्न नहीं किया है तो आपको इस हिसाब से चलना है। अब वो भी क्वेश्चन है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने 0 पढ़ा है, उसको क्या करना है, उसको हर किसी चैप्टर में 80-20 रूल के हिसाब से चलना है, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको 80-20 रूल के हिसाब से चलना है हर किसी चैप्टर में। तो अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो केमिस्ट्री पेपर में आपको 50+ स्कोर आराम से हो सकता है। इस वीडियो को सेव कर लो और अभी से फॉलो करना शुरू करो, ठीक है। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़िमानिल्लाह।